साथियों नमस्कार, मैं विशाल मौर्य। आप लोग देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हम अभी जमानिया विधानसभा में मौजूद हैं। जो लोकसभा का चुनाव सरगर्मी पे भले ही डेट निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मी चढ़ चुकी है, तो इसी में चर्चा करेंगे हम। क्या नाम आपका? हमारा नाम जगजीवन राम है। क्या लगता है आपको इस लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है? लोकसभा चुनाव में तो अभी भाजपा जीत रही है। अच्छा, जो गठबंधन कांग्रेस और सपा की चल रही है। गठबंधन की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी तो अपना कैंडिडेट उतार दिए हैं। जो पिछले चुनाव में 19 में बीएसपी के सिंबल से चुनाव जीते थे अफजाल अंसारी, वो उनको अपना कैंडिडेट बना दिए हैं अखिलेश जी। क्या कहेंगे साहब? भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही है। अच्छा, समझ गए आप? कैसे कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से आ रही है? देखिए, आप अपने अगल बगल देखिए और राज्यों में देखिए। हाँ। और गठबंधन सबसे बड़ी चीज़ है कि गठबंधन में अभी गठबंधन हुआ ही, थोड़ा सा और इधर आ जाइए आप। गठबंधन में बंधन ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अगर बंधन हो जाएगा हाँ। तब तो लड़ाई अच्छा लेंगे सब। हाँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो कौन आ रहा है? बीजेपी से कौन आ रहा है? गाजीपुर से। अब गाजीपुर से देखिए डान की तैयारी है। अब देखिए क्या किसको ले डान की आते हैं। तैयारी है? कौन डान? एक तो डान चल रहा है मैदान में। अरे एक डान चला, दूसरा डान आने वाला है, ब्रजेश सिंह। अच्छा, हाँ। दो डान लड़ाएंगे हाँ, गाजीपुर से। उसके नाम की चर्चा है। अच्छा, देखिए किसको क्या करते हैं। अच्छा। हाँ, चर्चा यही सुन तो लोगों में चर्चा है कि बाहुबली के भाई है। बोलते हैं उनको बाहुबली भाई बोलते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, चर्चा है जो लोगों में, हम वो बात बोल रहे हैं। अफजाल आदमी अच्छा, सामान्य पब्लिक के लिए वो बुरा नहीं है ना। और कुछ लोग कह रहे हैं बाहुबली के भाई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं गाजीपुर के लिए मसीहा है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं? गाजीपुर के लिए देखिए, गरीबों का तो मसीहा है वो, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। मदद करते हैं वो गरीबों का, जो भी गया उसके पास उसकी मदद उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हवा और लहर। अच्छा, किसकी लहर चल रही है? प्रचंड लहर। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ से वहाँ से लेकर के आप बताइए ना किसकी लहर? भाजपा की लहर है भाई। अच्छा, भाजपा की लहर बता रहे हैं। कोई लोग तो टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। कहाँ बताइए, कौन भाग गया? अभी आसनसोल से टिकट छोड़ के भागे हैं। कौन सिंह भागे हैं टिकट छोड़ के? तो इसका मतलब अभी देखिए आप, वो इसको निरहुआ को दे रहे थे क्या? वो टिकट कंफर्म हो गया निरहुआ का? वो भी सुनने में आ रहा है कि निरहुआ अभी नहीं बीजेपी से लड़ेंगे। हाँ, तो अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर भाई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? लहर है, भाग नहीं रहे, उनकी क्यों भाग रहे हैं? उनका टिकट काटा जा रहा है। अच्छा, उनको दिया नहीं जा रहा है। जीता हुआ प्रत्याशी है तो टिकट क्यों काटेंगे भाई? अरे भाई, जीते हुए प्रत्याशी आप बात करते हैं। देखिए, मुरली मनोहर जोशी को हटा दिया गया, राजनाथ सिंह किनारे लग रहे हैं, आडवाणी जी किनारे लगे। ये सब चर्चा आप मत करिए। यहाँ नए लोगों को चांस देते हैं ये लोग। नए चांस नहीं, अनुभवी लोगों की खोज कर रहे हैं ना मोदी जी। अनुभवी खोज नहीं कर रहे हैं। मोदी सीटिंग है तो सब लोग। अब जैसे देखिए बीएसपी के सिंबल से जीते थे अफजाल अंसारी, तो उनको अखिलेश जी ने अपना कैंडिडेट बना दिया। तो और जो सीटिंग है उसका टिकट काट रहे हैं आप। बीएसपी के सिंबल जीते तो बीएसपी क्यों नहीं दे दी फिर टिकट? क्या चीज़? बीएसपी ने टिकट इनको क्यों नहीं दिया? अरे तो उनसे पहले ही सपा ने अपना इनको बना लिया गठबंधन। यही होता है। अभी बहुत से लोग इधर से उधर होते रहेंगे। देखिए, जब तक फाइनल नहीं हो जाता है, आप किसी को ये ना माने कि आप वो वही करिए। हम थोड़ी मान रहे हैं, हम भी, जनता भी नहीं मान रही है। वो बात कर। अरे भाई, दल बदलुओं में जनता क्या मानेगी भैया? अभी है, अभी चले जाएंगे। अच्छा, कौन दल बदलू है? सब है, कोई नेता ऐसा है जो दल बदलू नाम रखेंगे तब। अरे एक का कैसे रख दिया जाए? सारे हैं भाई, भाजपा में भी वही है, कांग्रेस में भी है, अच्छा, सपा में भी है, फिर हम किस सब में है दल बदलू। लेकिन देखिए, जनता है मूर्ख। समझिए आप मेरी बात को। हाँ, जनता है मूर्ख। फिर हम किस जहाँ कोई विश्वास करने लायक नहीं है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पांडे। किसकी लहर है? क्या कर रहे हैं आप? यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी माननीय अफजाल अंसारी पिछले चुनाव से अधिक वोटों से जीतेंगे इस बार। हाँ, चाचा तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने जा रही है। कहने दीजिए, आज कोई मिल नहीं रहा है लड़ने के लिए विपक्ष में। क्यों नहीं? गाजीपुर का सीट क्लियर हुआ पहले, अगल बगल सब हो गया। अच्छा, कहाँ क्लियर हो गया? कहाँ चंदौली क्लियर है, गोरखपुर क्लियर है, अच्छा, बनारस क्लियर है। बनारस तो भाई मोदी जी के लिए है, मोदी जी का है, तो उसकी चर्चा है जैसे कि अफजाल जी 5 बरस पता ही नहीं था उनका क्षेत्र में। आप भी जानते हैं, दुख में नहीं, आप भी जानते हैं इसके लिए, आप भी जानते हैं कितना वो संघर्ष किया है अपने बल पर, और पब्लिक का दुआ से वो बचे। अच्छा, इन समूह का तो अपना काम कर दिए थे। हाई कोर्ट से न जा करके सुप्रीम कोर्ट में इनका फिर बहाल हुआ सांसदी। अच्छा, हाँ, सरकार इनको परेशान कर रही है।
सरकार इनको बिल्कुल परेशान कर रही है। इतने दिनों से परेशान कर रही है। इतने आज 5 साल का बजट सिर्फ 8 करोड़ पर दिए। अफजाल जी बाहुबली का भाई है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन अफजाल जी हमारी बात नहीं है भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं अरे कि भाई जो कह रहे हैं, जो आप ही ने कह रहे थे, जो जनता में चर्चा है उस बात को हम हाँ, कह तो रहे उसी हैं। बात को कह रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं उनको। जनता तो चर्चा कर रही कि पिछले बार गठबंधन से जीते थे, इस बार बहुजन अलग लड़ाएगी। इसका भी नतीजा आप देख लीजिएगा क्या होगा। नहीं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दल बदल करके आए हैं तो इनको नहीं वो किया जाएगा। दल बदल क्यों करके आए हैं? उनको अब दिक्कत में है और बहन जी कह रहे हैं कि आप अपने से देख लीजिए व्यवस्था, हम नहीं कुछ बोलेंगे। बहन जी ये बात बोली है? हाँ जी हाँ, अच्छा, कल मंच से बोले हैं शिवराय में अफजाल जी, उनका बात मैं कह रहा हूँ। मैं वहाँ गया थोड़े देखने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा सुरेंद्र सिंह नाम है। क्या किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा 2024 का चुनाव? लोकसभा में हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो भी अगर जीतेगी उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं इस समय। और वो जो है विपक्षी जितने भी नेता हैं उनको सभी लोगों को सोच रहे हैं कि हमारे पाले में आ जाएं। तो कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा है भाई? मोदी जी तो संसद में सीधा कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार। मोदी जी अब वही तो सिन्हा जी को कह रहे हैं कि नहीं आइए गाजीपुर से लड़िए। सिन्हा जी भी डर रहे हैं गाजीपुर आने से। अच्छा, हाँ, वो और भी लोगों में चर्चा है कि सिन्हा जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिन्हा जी भाग रहे हैं। उनको नहीं मिलेगा। सिन्हा जी खुद भाग रहे हैं ना। तो ये पहले अगर मोदी जी की जिस समय सीट क्लियर हुई थी, अच्छा, उस समय इनके भी सीट गाजीपुर क्लियर हो गई होती। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए वो लोग भाग रहे हैं। सिन्हा जी भी यहाँ से भाग रहे हैं। मैंने इस समय कोई बीजेपी से चुनाव लड़ने बीजेपी से इस समय गाजीपुर में कोई अगर स्थानीय कोई नहीं है। अगर जो भी आएगा बाहर ही आएगा बीजेपी से। हाँ, स्थानीय नेता की कमी है इस समय बीजेपी। काहे लिए भाग रहे हैं भाई? सिन्हा जी तो मान लीजिए कह रहे हैं लोग कि गाजीपुर के लिए विकास पुरुष थे, अब वो काम किए हैं। गठबंधन से डर रहे हैं। वो गठबंधन से डर रहे हैं। देखिए 10 बार चुनाव हुआ है। अच्छा, 10 बार चुनाव, 10 बार मनोज सिन्हा जी भी लड़े हैं, 10 बार जो है अफजाल अंसारी भी लड़े हैं। अच्छा। जिसमें 3 बार ये जीते हैं सिन्हा जी, 7 बार हारे हैं। अच्छा। और ये 7 बार जीते हैं, 3 बार हारे हैं। अच्छा, यही इनका रिकॉर्ड है। 7 चुनाव अफजाल जी जीते हैं। अफजाल 7 चुनाव जीते हैं उनके खिलाफ। और ये अब 11वां बार अगर होगा तो अगर आएंगे सिन्हा जी तब तो देखा जाएगा। लेकिन सिन्हा जी संशय है कि अगर सिन्हा जी आ जाए तो चुनाव फंस जाएगा। चुनाव फंसेगा क्या? वो खुद डर रहे हैं, वो नहीं आ पाएंगे यहाँ से। भाग रहे हैं वो भाग रहे हैं। वो नहीं आ पाएंगे यहाँ से। अब वो सोच रहे हैं कि हम फिर हार जाएंगे यहाँ से। कौन? सिन्हा जी? सिन्हा जी। इसीलिए अब गाजीपुर में जो भी आएगा प्रत्याशी बीजेपी के लिए, वो बाहरी प्रत्याशी आएगा यहाँ पे। नहीं, वो लोग तो बीजेपी के लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम गाजीपुर के लिए सौगात गंगा पुल दे दिए, तमाम व्यवस्थाएं हैं। गाजीपुर के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तमाम व्यवस्था है। देखिए सम्मान निधि दे रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं। बीजेपी अगर अपना काम जो करना चाहती है तो बीजेपी पहले भी काम हुआ है, इससे पहले भी काम हुआ है। अब तो सपना देखा रहे कि हम स्मार्ट सिटी, ये सिटी, अब तो वो नहीं है। अब कह रहे हैं कि मोदी हमारा परिवार चल रहा है अब इस समय। अच्छा, अभी जो पुलिस भर्ती रद्द हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस भर्ती के लिए गए युवा परेशान है। फार्म भर के हम लोग फंस गए हैं। 50 लाख उसमें अब पेपर लीक करा के फिर कहेंगे कि पेपर परीक्षा नहीं होगा। फिर कौन लीक करा दिया पेपर? ये बीजेपी वाले ही करा हैं कि और कौन कराएगा? योगी जी तो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया कर दिए हैं। कोई नहीं तो नहीं रह वो गया तो उत्तर- बुलडोजर अब उनका कहाँ गया? बुलडोजर अब उनका बुलडोजर का कहीं आता पता नहीं है। हाँ, उनका बुलडोजर अब लग रहा है कि बस थम गया है। अब काहे लिए थमेगा भाई? उनका बुलडोजर अब नहीं थम गया। उनका बुलडोजर अब जब बंद किए हैं अभी योगी जी, परीक्षा रद्द किए हैं, तो इस परीक्षा रद्द में योगी जी अभी कहाँ गए? जो परीक्षा रद्द किए हैं उनको पकड़ कर आपका करना चाहिए ना। बुलडोजर उनका चलाइए। हैं? बुलडोजर कहाँ है योगी जी का अभी? परीक्षा इतने लगभग 55 करोड़ रुपये पूरे ये जितने हमारे नवयुवक लोग हैं उनका जो पर्चा भर कर पूरा पैसा अपने बोल रहे हैं कि हमारे को जितना अयोध्या में लगा है पैसा वो पूरे जनता से हम खरीद कर लेके जाएंगे। कह तो रहे हैं कि 6 महीने बाद फिर पेपर कराएंगे। उसी क्या करेंगे? फिर रद्द कराएंगे। चुनाव होने के फिर रद्द कराएंगे। चुनाव हो जाएगा फिर वही काम करेंगे। मैंने केवल ये चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। वही भर्ती नहीं देंगे युवाओं के लिए, वो बहला रहे हैं। 50 करोड़ रुपये जो बोल रहे हैं कि हमारे अयोध्या में जो लगा है पैसा वो कहाँ से आएगा? बोल रहे हैं कि हमको पैसा पूरे जनता से अपना कैसे भी वसूलेंगे हम। जो मंदिर बना है उसका पैसा वसूल कर रहे हैं युवाओं से। पैसा वसूल कर रहे हैं। चुप रहिए, आप चुप रहिए। महंगाई महंगाई का मोदी जी तो कह रहे हैं कि एकदम सब कुछ सस्ता। महंगाई क्यों जाए?
सर। और वो जीत कहाँ रहे हैं, वो तो अपने दादा जी कर रहे हैं। फ्री सिलेंडर मिल रहा है। आज 1000 रुपये सिलेंडर आ गया है। वो खुद कर रहे थे 400 हम सिलेंडर, उनका 1000 पिछला भी देख लीजिए भाषण हम लोग देख रहे थे। हम लोग भी उस समय उत्साहित थे कि 2014 से पहले आज कितना मिल रहा है सिलेंडर? हम लोग उस समय उत्साहित थे कि मोदी जी आएंगे तो सरकार उनकी बढ़िया चलेगी, जो है महंगाई कम करेंगे। वो डीजल कह रहे थे कम करेंगे, गैस सिलेंडर कह रहे थे कम करेंगे, और आज तक कुछ नहीं कम हुआ। तो मोदी जी ने मैंने कोई विकास नहीं किया है। हम लोग के नज़र में जब जब नीचे वाले जनता का अगर पेट भरेगा तभी हम विकास मानेंगे। 5 किलो राशन देने से विकास नहीं होगा। हमको राशन से पेट नहीं भरता नहीं, है। हमको चाहिए रोजगार। अच्छा। रोजगार अगर मिलेगा तो हम खुद अपना विकास कर लेंगे। 5 किलो राशन से विकास नहीं होने वाला है। तो कैसा रोजगार चाहिए आपको? हमको हर घर को रोजगार चाहिए। हर घर को कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिलेगा। जो नौकरी के लिए अगर सरकारी युवाओं नौकरी को मिलेगा वो तो नौकरी उनको कहाँ 5 मिल रही किलो है? राशन की जरूरत नहीं है। हम अपने आप से हमें अपना व्यवस्था बना लेंगे। अगर एक सरकारी नौकरी एक घर में खुश है, मिलेगा। राशन पे खुश है। काहे के राशन पे पैसा खुश है? अब तक कोई नहीं किया था राशन मोदी 5 जी किलो ने। राशन लेकर हम क्या करेंगे? सिर्फ चावल और गेहूँ, सड़ा हुआ गेहूँ और चावल खाएंगे हम। सड़ा तो लेकिन राशन क्या राशन से करेंगे? नहीं, देखिए पिछली जो सरकारें थी वो भी जो किरोसिन की तेल मिल रहा था वो भी मिल रहा था, वो चीनी मिल रही थी, दाल प्लास्टिक मिल वाले रही दाने थी। की ये कोई तरह आ अब रहा की है नहीं चावल। बनाई हुई ये व्यवस्था, ये पहले से भी व्यवस्था चली आ रही है। अच्छा। और ये जो कहेंगे कि कोरोना का हमने सुई लगवा दिया, मोदी केयर में जो फंड में जो पैसा, उस पैसा का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं चला है। अगर मोदी जी के बारे में कोई अगर उनकी डिग्री की पूछ दे तो उनको भाई वो तुरंत डिग्री नहीं बताते हैं अपना। क्या अनपढ़ है क्या प्रधानमंत्री देश के? तो उनको बताना चाहिए ना, देश के सामने आके कहना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ये हैं। स्मृति ईरानी जो है उनको भी बताना चाहिए कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं। अब युवाओं को तो बस बरगला रही हैं। 2 रुपये किलो राशन चल रहा था कांग्रेसी के सरकार से, अभी तक राशन चल रहा है। पहले से वो अपने से थोड़ी ना 5 किलो की जगह पर 10 किलो थोड़ी ना किए हैं। नहीं किया है तो अरे तो उस समय 2 रुपए अब किलो ये- में तो अब तो फ्री में मिल रहा है। क्या फ्री में मिल रहा है? राशन है फ्री में। राशन फ्री में। वो फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री का मतलब हुआ है कि खाए और वोट दिए, बस हो गया। फ्री तो का जनता वही तो फ्री- खोज रही है नहीं, फ्री। वही नहीं जनता खोज रही है। जनता ये खोज रही है कि हमको रोजगार दे। हम रोजगार गए, उसको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है हमको। जनता वोट हमको रोजगार दीजिए। हम अपना 5 किलो राशन के हम 10 किलो राशन हम खुद अपने आप से अपने हाथ से बनाएंगे। अच्छा। हाँ, अगर इतने ईमानदार बीजेपी पार्टी है तो वो मेयर चुनाव में जो हुआ है अभी हाल ही में देखा गया है चंडीगढ़ में, सबने देखा, वो सबके सामने हुआ। उसमें जो अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर नहीं फैसला आया होता तो क्या हो गया होता? और तो अगर ईमानदारी से अगर चुनाव जीतना है तो तो बीजेपी आपका कहने का क्या मतलब है कि ईवीएम हाइक करके चुनाव जीते? हाँ, ईवीएम हैक हो रहा है। वो ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से चुनाव होगा, जो भी होना है चुनाव जहाँ भी हो रहा है। इसीलिए दावा कर रहे हैं क्या 400 का? EVM हाँ, इसीलिए ना, है नहीं पहले है से तो कोई एक काहे के बार- दावा करेगा एक कि हम बार 486 बिना पार EVM करेंगे? का ब्लैक- हम तो यही पूछ रहे हैं जनता क्या चाह रही जनता है? यही चाह रही है। हाँ। सब लोग बैलेट पेपर से चाह रहे हैं कि चुनाव हो, तो आप बोलिए इन लोगों को ये सूचना अपना प्रसारित करिए हर जगह कि नहीं, जनता चाह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब में है, देखिए बीजेपी भी पाक साफ नहीं है। अच्छा। उसके इतने गंदे गंदे चरित्र वाले नेता हैं, ब्रजभूषण को अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो कि हम पूरा जितने भी उत्तर माफिया प्रदेश है, से आप सब माफियाओं का भाजपा में ही- सफाया माफियाओं के सफाया से नहीं मतलब होता है। कुछ नेता ऐसे हैं इनके बहुत ही गंदे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? आप भी बताइए ना, आप भी तो चैनल वाले हैं, आपको पता है क्या एक्शन हुआ है इन लोगों पे? कोई एक्शन नहीं है। देखिए बिहार से लेकर के बंगाल तक अब आप सरकार तोड़िए, बनाइए, गिराइए, ये इनका चरित्र हो गया है। बात सही है, हम लोग सपोर्टर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गंदी चीज़ों का भी सपोर्ट करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। गंदगी तो कर ही रहे हैं ये सरकार लोग। तोड़कर सरकार बना। मैंने मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं भाई कहीं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और तो जो बैठे हैं सब गंदे हैं कि नहीं है? अरे तो भाई मंत्रिमंडल उन्हीं का ना है। तो उन्हीं का मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल पे अपने कमांड रखे। कमांड इसका मतलब छूट गया उनका मंत्रिमंडल से। अरे जो उनके साथ है वो साफ है। नहीं, साथ है वो, लेकिन उनके ऊपर भी एक्शन इनको लेना चाहिए। मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, तब आप साफ सुथरे समझ में आएंगे कि नहीं, हाँ आपने अच्छा काम किया है। अब आप गंदों को छोड़ेंगे, आप अपनी पार्टी के लोगों को छोड़ देंगे कि नहीं ये चलो ठीक है, ये जो कर रहे हैं ठीक है, दूसरी पार्टी के लोगों को पकड़ के आप जेल में डाल दें, ये सब चीज़ें चरित्र इनका अच्छा नहीं कर रहा है और जनता में संदेश अच्छा नहीं जाता है इससे। से बता रहे हैं अगर जनता कह रही है कि नहीं एक बार ये बैलेट पेपर से चुनाव करके देखें तो मोदी जी आप इस पे विचार करें, योगी जी आप विचार करें। जनता का मांग है कि ईवीएम पे शक है, संदेह के दायरे में ईवीएम है, तो ईवीएम हम नहीं करें। जनता मांग कर रही है कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए
अगर आप उस लायक हैं तो जनता आपको उस लायक एक उस संदेश काबिल और बना दिलवा कर दीजिए देगी। कि जितना पेंशन मिलता है इनको कई बार विधायकों को एमपीओ को वो बंद करिए। सबसे पहला काम तो ये करिए आप। देश अरे का जनता के सेवक है, पेंशन उनको खराब है। अरे बिल्कुल खराब है। 5 बार आप जीतोगे 5 बार पेंशन लोगे, अरे ये नहीं बंद होता है। आप बढ़ा रहे हो, हम एक पेंशन बढ़ाते जा रहे हो, मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे किसी का कांग्रेस हो, हो, एक बार वो पार्टियां जो है जीएसटी कही कि हमारा 28% जो जीएसटी है उसमें ये कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। अब उसमें फंड जो हमको नहीं मिल रहा है तो उसमें जो है ये सारी दोनों पार्टियां जो है मिलकर कहीं कि नहीं हम लोगों का ख़त्म हो जाए। और जो किसान है चाहे इनका जीएसटी लग रहा है 28%, तो हम लोग अभी कम करें, महंगाई करना है तो किसानों पे जीएसटी लग रही है और नेताओं पे जीएसटी नहीं हाँ लग वो रही है। अपना एक सुर में दोनों सभी पास पार्टियों ने कर मिलकर रहे कहा कि नहीं हम लोग जीएसटी खत्म, उनका जो फंड में जीएसटी है वो अपना नहीं कटा रहे हैं और जनता का जो है जीएसटी कटा रहे हैं। और तो भाई इस चीज़ का आप यहाँ से जब अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं तो ये जब आ रहे हैं आपके पास तो सवाल आप उनसे करिए ना। हम लोग तो करते ही आप हैं अपने दुख दर्द के लिए ना उनके इसमें सुनते सभी हैं। पार्टियां जो है ना लागू एक हो जाती है सब पार्टियां इसमें एक हो जा रही हैं, अपने के लिए सब एक हो जा रही हैं पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, इसमें सभी पार्टियां मिली हुई हैं। ये मूल है कि अपने लाभ के लिए कुछ भी सब कर हाँ सकते कुछ हैं। भी करने के लिए तैयार है उस सभी चीज का आवाज आप ही लोग ने उठाएंगे यहाँ हम लोग आपके पे माध्यम जब से उठा कोई रहे भी हैं। कैंडिडेट आ रहा है या इस तरह का मामला हो रहा है तो इस चीज को आप ही ना हम लोग बताएंगे। अपोज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल करेंगे अपोज। अब चाहे तनख्वाह कोई पार्टी हो। जो भी मिलिट्री में चाहे कुछ भी जो कमा रहे हैं उनका जीएसटी काट रहे हैं ये, और अपना जीएसटी नहीं कटा रहे हैं। अपना पेंशन इनको चाहिए, सैनिकों का पेंशन नहीं चाहिए इनको, उनका पेंशन जो है बंद कर रहे हैं। अग्निवीर लेके आए, अग्निवीर से क्या मतलब है? अगर देना है तो रोजगार दीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए रोजगार। कहिए कि हम रोजगार नहीं देंगे, 15,000 करोड़ रोजगार बस देंगे। चलिए चुनावी चर्चा में आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ, फिर मिलेंगे इसी ही वीडियो के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।